हेलो गाइस, बालाजी फिल्म रिव्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में एक बेहतरीन हॉरर मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, जो कि एक अमेरिकन सुपरनेचुरल हॉरर मूवी है। इस मूवी का नाम लाइट आउट है। यह 2019 में रिलीज हुई थी। जिन लोगों को हॉरर मूवी पसंद है उन लोगों के लिए वीडियो बेहतरीन होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो इसका IMDb रेटिंग 6.3, रोटेट टोमेटो 76%, लाइक 86% है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसी मूवी होगी। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए और बेहतर वीडियो बना सकूं। वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ताकि मैं और अच्छा वीडियो बना सकूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस मूवी में हम व्यूअर देखते हैं कि एक टेक्सटाइल कंपनी जिसके एम्प्लॉय ईस्टर अपने बॉस पॉल से घर जाने की बात करती है। पॉल उससे बोलता है कि मैं थोड़ी देर में जाऊंगा, बाकी सभी जाने के लिए बोल दो। ईस्टर अपना काम खत्म कर रही होती है कि लाइट चली जाती है। उसके बाद लाइट आने पर उसे आसपास कुछ मूवमेंट दिखाई पड़ता है। वह शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके अलावा वहाँ पर और कोई भी नहीं था। उसके बाद वह पीछे वाले रूम को लाइट ऑफ करने जाती है। जब वो लाइट ऑफ करती है तो उसे एक लेडीज दिखाई देती है। उसके बाद लाइट ऑन करने पर वो गायब हो जाती है। ईस्टर डर जाती है और वह अपने बॉस पॉल को इसके बारे में बताती है। पॉल सीरियस नहीं लेता और उसे जाने को बोलता है। ईस्टर वहाँ से चली जाती है और पॉल उस रूम में जाता है। उसे एक लेडीज दिखाई देती है जिसके बड़े बड़े नाखून होते हैं। वह डर जाता है और डर कर एक रूम में चला जाता है और वहाँ लाइट ऑफ होती है और वह खूंखार लेडी उसे मार डालती है। इसके बाद हम लोग व्यूअर नेक्स्ट सीन देखते हैं, जहाँ पॉल के स्टेप डॉटर, जिसका नाम रिबेका होता है, वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही होती है। इधर पॉल का बेटा, जिसका नाम मार्टिन होता है, वह अपने रूम में सोने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे अपनी माँ, जिसका नाम सोफिया होता है, वह किसी से बात कर रही होती है। मार्टिन वह देखने के लिए अपनी माँ के रूम में जाता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। उसके बाद उसकी माँ उसे अपने रूम में जाकर सोने के लिए बोलती है। मार्टिन अपने रूम में जा रहा होता है, तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक हाथ दिखता है जिसके बड़े बड़े नाखून होते हैं। वह डर कर अपने रूम में लॉक करके सोने की कोशिश करता है। नेक्स्ट डे स्कूल में नर्स, जो कि उसकी माँ को कॉल करती है, लेकिन वह रिसीव नहीं करती। इसके बाद नर्स रिबेका को कॉल करती है। रिबेका स्कूल में आती है तो ईमा, जो कि चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट से होती है, वह उसे बताती है कि मार्टिन, जो कि क्लास में सो जाता है और वह लगातार 3 दिनों से ऐसा कर रहा था। ईमा रिबेका से पूछती है कि क्या मार्टिन रात में नहीं सोता। रिबेका बोलती है वह उन लोगों के साथ नहीं रहती, मार्टिन मॉम के साथ रहता है, जो कि डिप्रेशन की दवा ले रही होती है। और वह मार्टिन को लेकर स्कूल से निकल जाती है और उसे वह ड्रॉप करने वाली होती है। तो मार्टिन उसे उसके साथ उसके घर पर रहने के लिए बोलता है, क्योंकि वह कई दिनों से सोया नहीं था। रिबेका उसे मना कर देती है। फिर वह उसे मॉम के घर ड्रॉप करती है। तभी मार्टिन बोलता है कि मॉम डैना से बात करती है। रिबेका उससे बोलती है कि उसके साथ भी बचपन में ऐसा हुआ था, लेकिन यह सब एक वहम है। और रिबेका मॉम से बात करती है और उसे उनकी दवा लेने के लिए बोलती है और यह भी बताती है कि इसकी वजह से मार्टिन पर असर हो रहा है। इधर मार्टिन अपने रूम में आता है और अपना सामान पैक कर रहा होता है। तभी उसे बगल के रूम से कुछ आवाज़ आती है। वह उसे देखने जाता है तो उसे डायना दिखती है। इधर रिबेका और उसकी माँ के बीच बात हो रहा होता है और वह उसे बताती है कि मार्टिन को वह अपने साथ अपने घर ले जा रही है। उसकी माँ उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकती। मार्टिन रिबेका के घर आकर काफ़ी खुश होता है। उसके बाद मार्टिन जब डिनर कर रहा होता है, तभी रिबेका से पूछता है कि मॉम पागल हैं तो हम लोग भी पागल हैं क्या। रिबेका बोलती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रात में दोनों सो रहे होते हैं। तभी अचानक आवाज़ सुनकर रिबेका उठ जाती है और उसे अपने बगल से जो मार्टिन सोया हुआ होता है वह नहीं दिखता। तब उसे दरवाजे के पास एक परछाई दिखती है। उसे लगता है कि मार्टिन है और वह बोलती भी है कि मार्टिन, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। तभी बाहर से लाइट आती है और वह परछाई गायब हो जाती है। फिर लाइट जाने के बाद परछाई दिखती है। रिबेका रूम की लाइट जलाने की कोशिश करती है और वह नहीं जलता। फिर वह उठकर देखने की कोशिश करती है।
वह देखती है कि एक औरत जो कि गेट के पास बैठी होती है और लाइट आने के बाद वह गायब हो जा रही थी। वह लेडी रिबेका पर अटैक करती है, तभी बाहर का लाइट जल जाता है। वह भागकर रूम की लाइट जला देती है। इसके बाद वह मार्टिन को बाथरूम में टब में टॉर्च जलाकर सोए हुए देखती है। सुबह उसके पास इमा आती है। वह बताती है कि मार्टिन को यहाँ पर लाने के लिए तुम्हें अपनी माँ पर केस करना होगा, नहीं तो मार्टिन अपने माँ के पास रहेगा। फिर इमा मार्टिन को लेकर चली जाती है। मार्टिन जाते जाते बोलता है कि मैं रात में अच्छे से सोया हूँ, इसलिए आज रात मैं संभाल लूँगा। तभी वह कुछ नोटिस करती है। रात को डायना जहाँ पर थी वहाँ पर डायना लिखवा मिलता है। वह अपना बचपन याद करती है, जहाँ वह अपने स्केचबुक में ड्राइंग बना रही होती है। वहाँ वह मॉम डैड होते हैं, लेकिन तभी स्केचबुक गायब हो जाता है। स्केचबुक मिलने पर वह उसमें देखती है कि डायना होती है। इससे रिबेका कंफर्म हो जाती है कि डायना है और उसके बारे में जानने के लिए वो अपनी मॉम के घर जाती है और वहाँ उसे पॉल के ऑफिस में एक मेडिकल बॉक्स और टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी माँ अपने बचपन में मेंटल हॉस्पिटल में रही थी, जहाँ उसकी दोस्ती एक लड़की से होती है जिसका नाम डायना होता है। वह स्किन प्रॉब्लम से ग्रसित होती है। वह सनलाइट में नहीं जा सकती है। एक्सीडेंटली हॉस्पिटल स्टाफ से उसकी मौत हो जाती है जब उसका सर्जरी हो रहा होता है। फिर रिबेका अपने रूम में जाती है। वहाँ उसे वही बचपन का स्केचबुक मिलता है। तभी उस रूम का डोर क्लोज हो जाता है और फिर आवाज़ आती है। डायना बोलती है कि तुम मुझे और सोफिया को अलग करने की कोशिश मत करो, और रिबेका पर अटैक कर देती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड बेड दरवाज़ा खोलता है। उसके बाद वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इधर मार्टिन और उसकी माँ आते हैं। उसकी माँ उससे बोलती है कि आज रात हम लोग मूवी देखेंगे, और उसी दौरान उसकी माँ डायना के बारे में मार्टिन को बताती है। मार्टिन डर जाता है और लाइट जलाकर वहाँ से भाग जाता है और वह भागकर रिबेका के घर जाता है। वह वहाँ रिबेका को बताता है कि डायना सचमुच में है, वह मेरे बालों को टच की है। उसके बाद रिबेका बताती है कि 13 साल की उम्र में डायना एक टब में मिली थी, जहाँ उसके डैड सुसाइड कर चुके थे। लोग उसके बारे में बोलते हैं कि वह एक शैतान है जो दिमाग में घुसकर उसे अपने काबू में कर लेती है। यह भी बताती है कि उसकी मॉम जब मेंटल हॉस्पिटल में थी तो उसकी दोस्ती डायना से हुई थी, पर जब रिसर्च हो रहा था तो उसी दौरान डायना मर गई। वह बताती है कि डायना मॉम के दिमाग में है, अगर मॉम ठीक हो जाए तो डायना भी चली जाएगी, इसलिए हम लोग को मॉम को ठीक करना होगा। तभी डोर नॉक होता है। वह सोचती है ब्रेट आया होगा, पर जब डोर को ओपन करती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। वह कुछ आवाज़ सुनती है और उसे चेक करने की लगती है। तभी मार्टिन डायना को बेड के नीचे खींचती है। किसी तरह रिबेट उसे बाहर निकालती है। उसके बाद वे सभी अपने मॉम के पास जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि डायना मर चुकी है, लेकिन उसकी मॉम मानने को तैयार नहीं होती है और वह बोलती है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मैं अपने दोस्त का हाथ छोड़ दूँ। इसके बाद रिबेका मार्टिन को अपने घर चलने के लिए बोलती है, लेकिन वह बोलता है कि वह यहीं रुकेगा क्योंकि कहीं भी सेफ नहीं है। इसलिए रिबेका और ब्रेट भी रुकने को सोचते हैं। रिबेका मार्टिन के रूम में सोने जा रही होती है और अपनी मॉम को बोलती है कि आज रात वह यहीं रुकने वाली है। उसकी मॉम एक चीट देती है जिसमें लिखा रहता है मुझे मदद चाहिए। रिबेका अपनी मॉम की दवा ढूंढती है लेकिन उसे नहीं मिलती। फिर वह मार्टिन के रूम में जाती है और सो जाती है। तभी रात में लाइट चली जाती है। रिबेका ब्रेट को ढूंढती है। इधर रिबेट लाइट ठीक करने के लिए बाहर निकलता है। रिबेका बेसमेंट में लाइट ठीक करने के लिए जाती है। इधर मार्टिन भी रिबेका को ढूंढने लगता है कि तभी डायना उस पर अटैक कर देती है। मार्टिन किसी तरह लाइट दिखाकर वहाँ से भागता है और वह भी बेसमेंट में जाता है। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी डायना बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर देती है। रिबेका ब्रेट से हेल्प मांग रही होती है। ब्रेट आवाज़ सुनकर उस बेसमेंट का दरवाज़ा तक आता है और वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डायना उस पर अटैक कर देती है। ब्रेट किसी तरह वहाँ से अपनी कार लेकर भाग जाता है। इधर उन लोगों की माँ सोफिया मार्टिन और रिबेका को ढूंढती है और डायना से बोलती है कि मेरे बच्चों से दूर रहो, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, और वह अपना मेडिसिन ले रही होती है। तभी डायना उस पर अटैक कर देती है। इधर मार्टिन और रिबेका बेसमेंट में आग जलाकर बात कर रहे होते हैं। तभी मार्टिन को एक ब्लू लाइट मिलती है। ब्लू लाइट लेकर रिबेका वहाँ कुछ ढूंढ रही होती है कि डायना उस पर अटैक कर देती है। तभी मार्टिन लाइट लेकर आता है और डायना पर जला देता है। वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन डायना आग बुझा देती है जो लोग वे जला करके रखे थे। तभी ब्रेट पुलिस लेकर आ जाता है और पुलिस बेसमेंट का दरवाज़ा खोलती है। वे दोनों बाहर आते हैं, लेकिन डायना उन दोनों पुलिस वालों को मार देती है।
रिबेका मार्टिन को ब्रेड के पास जाने के लिए बोलती है और वह बोलती है कि माँ को लेकर आ रही हूँ। वह अपनी माँ को ढूंढने जाती है, तभी डायना उस पर अटैक कर देती है। रिबेका उस पर लाइट जला देती है जिससे वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन डायना दोबारा उस पर अटैक कर देती है और उसे मारने की वाली होती है कि तभी सोफिया वहाँ पहुँच जाती है और वह बोलती है कि तुम्हें मैंने मना किया था मेरे बच्चों से दूर रहने के लिए, और वह फिर गोली चला देती है डायना पर, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। उसके बाद सोफिया अपने आप को गोली मारने की धमकी देती है और वह बोलती है डायना से कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं हो, और वह अपने आप को गोली मार लेती है। यहीं पर डायना मर जाती है और इसके बाद मूवी समाप्त हो जाती है। इस मूवी के फैक्ट के बारे में बात करें तो यह मूवी बनने से पहले इसका एक शॉर्ट फिल्म बना था जिसका नाम सैड वर्क है। यह शॉर्ट फिल्म जब सक्सेसफुली हुई थी तो लाइट आउट मूवी बनी थी। यह एक रिबेका नामक लड़की पर ट्रू बेस्ड स्टोरी है जो कि डिप्रेशन का शिकार रहती है। इस मूवी में सभी ने अपना कैरेक्टर अच्छे से निभाया, लेकिन सबसे अच्छा मार्टिन का एक्टिंग अच्छा लगा। यह मूवी 2019 की सबसे बेस्ट हॉरर मूवी थी। इसकी बजट 5 मिलियन थी और इसका बॉक्स ऑफिस कमाई 148 मिलियन थी। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।